साथियों वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके पेपर वो भी अच्छे जा रहे होंगे। तो साथियों परसों आपका यानी कि 23 दिसंबर को जो आपका राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है, आज हम सब उसी के ऊपर चर्चा वो करने वाले हैं। आप सब देख सकते हैं साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये पेपर होने वाला है राजनीति विज्ञान का, है ना। तो साथियों सबसे पहले आपको पता है कि नामांकन यानी कि रोल नंबर है जरूर लिख लेना ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या न हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का टाइम बिना वेस्ट करते हुए। और पेपर को हल करने के लिए आपको 3.25 घंटे का समय दिया जाता है और पूरा पेपर आपको 17 नंबर का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं खंड ए की। साथियों एक पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो खंड ए, जब भी साथियों आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड है वो जरूर लिख लेना ताकि आपकी कॉपी अट्रैक्टिव और सुंदर दिखे, है ना। खंड ए के अंदर आपको 11 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अब बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तर की। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है, और साथियों वीडियो आपको अंतिम तक देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन है वो इसी पेपर से देखने को मिलेंगे। हमारी वीडियो से भूगोल के अंदर भी सभी का सभी पूरा का पूरा पेपर छपा है 3 वीडियोज के अंदर, आप चाहो तो देखकर प्रूफ भी देख सकते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अब ये आपसे कब से लेकर कब तक रहे हैं, ये रहे हैं साथियों 1985 से लेकर 91 तक, ये भी ध्यान में रख लेना। और आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन है वो भी हो गया था। दूसरा प्रश्न है कि सार्क का स्थापना वर्ष है, तो 1985 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करना है। कितने देश हैं, 8 देश हो जाएगा, 8 देश शामिल है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि इनमें से एक खुले द्वार की नीति किसने अपनाई, तो चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करना है। कब अपनाई थी, 1978 के अंदर, ये भी ध्यान में रखना है। अगला है साथियों चौथा क्वेश्चन कि निम्न में से खतरे का क्या पूछा, नया स्रोत पूछा, ये भी देख लेना। तो आतंकवाद, निर्धनता, शरणार्थी समस्या और ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन पांचवा क्या पूछा है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, सही पूछा नहीं पूछा, अंतिम में जरूर ध्यान में रख लेना। तो क्या करोगे, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। और ये लाइन में साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको रिक्त स्थान में भी देखने को मिल सकती है कि वैश्वीकरण एक खालिस्तान परिघटना है, तो बहुआयामी आपको लिखना होगा। अगला छठा क्वेश्चन क्या पूछता है कि साथियों भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। कब की थी जनसंघ की स्थापना, 1951 के अंदर, ये भी सभी के सभी ध्यान में रखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए पहले तो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ये भी बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछता है। अब ये आपसे पूछा है कि किस पर बल दिया गया था, तो कृषि पर दिया गया था, है ना। और इसके योजनाकार कौन थे, तो KN राज हो जाएगा, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। दूसरे के ऊपर उद्योगों पर बल दिया गया था और इसके अध्यक्ष हैं PC महालनोबिस। कैसे याद रखोगे, PC यानी कंप्यूटर, महल 9 और 20, कितने हैं महल, 9 और 20, ऐसे आपको याद करना, है ना। आठवां क्वेश्चन देखो, भारत में पहला परमाणु सिद्धांत परीक्षण कब किया गया था, 1974 में, 18 मई 1974 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है नौवां, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण करना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा है वो प्रदान किया गया था, तो किसके तहत किया गया था, अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा साथियों, 11वां क्वेश्चन है कि 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री बने, तो वो बने थे मेरे साथियों VP सिंह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करना है, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है साथियों, और जो कि 6 नंबर के देखने को मिलेंगे और 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब पहले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के चुनाव आयोग का गठन खालिस्तान में हुआ, तो वो हुआ था मेरे साथियों जनवरी 1950 के अंदर। कब हुआ था, जनवरी 1950 के अंदर। पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो हो जाएगा मेरे साथियों सुकुमार सेन, ये भी मेरे साथियों बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले अध्यक्ष कौन थे चुनाव आयोग के, तो सुकुमार सेन हो जाएगा और इसकी स्थापना 1950 के अंदर होती है। 12वां क्वेश्चन, धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को खालिस्तान माना जाता है। तो आपको लिखना होगा विश्व की सांझी विरासत। अब साथियों एक बात जानकारी के लिए जरूर आपको क्लियर कर दूं कि आपको ये पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर के अंदर आपको टाइम है वो बहुत कम मिलता है। तो आप कैसे लिखोगे, 11 लगाकर अपना उत्तर लिख देना, जनवरी 1950। आपको टीचर देना 1 नंबर आपको प्रत्येक देगा, यानी कि कितना है 3/4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 3/4 है वो आपको मिल जाएगा। पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना आप सभी को, तो ऐसे ही करना आप सभी, है ना। 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है कि खालिस्तान देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए, तो कितने देशों ने किए थे, 193 देशों ने, ये भी ध्यान में रख लेना। कब हुई थी, 1992 के अंदर ये संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 14 नंबर का क्या कहता है कि 1967 में 5 देशों ने खालिस्तान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की थी। तो किस पर की थी, बैंकॉक लिखना आप सभी को, बैंकॉक, यह आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, क्या पूछता है कि प्रथम आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली, 16 सीटें मिली थी, ये जरूर लिख लेना, है ना। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा, तो किसमें पकड़ा था, 1960 के अंदर पकड़ा था ये जोर, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या पूछा है साथियों, नेक्स्ट पूछ रहा है, ये देखो ये रहा, ये क्या पूछ रहा है आप सभी को कि 17वां क्वेश्चन है कि खालिस्तान में आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला, तो कब बोला था, आप सभी को पता है 11 सितंबर 2001 को पकड़ा था, ये आप सभी को याद में रखना है, हमला बोला था अलकायदा ने, ये भी ध्यान में रख लेना। अगला 18वां क्वेश्चन, खालिस्तान 2001 में विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन शामिल हो गया था, चीन लिख देना, चीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि 11 देखने को मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपको 1 नंबर का होगा। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, क्या पूछा है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी गई थी, तो कब खड़ी गई थी मैं साथियों, 1961 के अंदर खड़ी गई थी। कब गिराई गई थी, तो 1989 के अंदर गिराई गई थी, ये सभी के सभी याद रखना। किसका प्रतीक थी, पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। कितने मीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी, है ना, आप सभी को पता होना चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला है सन 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया, 71 के अंदर कौन थी प्रधानमंत्री, IG यानी कि इंदिरा गांधी, क्या नारा दिया था, गरीबी हटा दो रे, गरीबी हटाओ, है ना, ये नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब आसियान की स्थापना कब हुई थी, आसियान की स्थापना हुई थी मेरे साथियों, वो हुई थी 1967 के अंदर, आप सभी को पता है। कितने देशों ने की थी, 5 देशों ने। याद कैसे रखोगे 5 के 5 देश, तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, MSTIFIX, तो M से आपको लिखना है मलेशिया, S से सिंगापुर, T से थाईलैंड, I से इंडोनेशिया, है ना, और F से फिलीपींस, और ये फिक्स है ये साथियों, अपना वर्ड है जोड़ने का। अब इसका पूरा नाम क्या है आसियान का, तो आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था मेरे साथियों कि अपने क्षेत्र के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सहयोग करना, और कोई बड़ी शक्ति हो उससे झगड़ा है वो निपटाया जा सके, है ना, क्षेत्रीय शांति हेतु भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि पृथ्वी पर से क्या आश्चर्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसको कब समाप्त किया गया था, 1970 के अंदर। किसने समाप्त किया था, इंदिरा गांधी ने, है ना, भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी ने। अब क्या लिखोगे, 1947 से पहले जो राजा होते थे, और कितनी रियासतें थी भारत के अंदर, 565, है ना, 565 राजा थे। उनको जो एक भत्ते के रूप में कार्य भत्ता दिया जाता था, विशेष प्रकार का भत्ता, जो आज हम बोलते ना बुजुर्गों को जो पेंशन दिए जाते, उसी प्रकार राजाओं का एक विशेष प्रकार का भत्ता होता था, जिसे हम पीवीपरस के नाम से जानते हैं, पीवीपरस के नाम से, जिन्होंने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सार्क का पूरा नाम लिखिए। तो सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। ये आपको लिख देना है ना, ये लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि पर जल संधि कब हुआ, किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मेरे साथियों 1960 के अंदर हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। और भारत की तरफ से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान जी। ये आपको ध्यान में रखना है। और मध्यस्थता किसने की थी मेरे साथियों? मध्यस्थता तो वो की थी विश्व बैंक ने। किसने की थी? विश्व बैंक ने। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगले की बात करते हैं साथियों। अगला है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये है मेरे साथियों एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठन। क्या है? स्वयं सेवी संगठन। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका उद्देश्य मानवीय अधिकारों से संबंधित है ताकि भेदभाव है वो कम किया जाए। दूसरा साथियों इसके अंदर दूसरा भी देखने को मिलता है कि ह्यूमन राइट वॉच क्या है ना, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से क्या आशय है? तो वैश्वीकरण से क्या आशय है? वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है प्रवाह, विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह। कहने का अर्थ है साथियों कि विभिन्न देशों में सेवाओं, विचार, पूंजी और वस्तु सेवाओं का फैलना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। यह आप लिख देना। अगला है सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के दो रूप कौन कौन से हैं? तो एक तो लिख सकते हो आप बाह्य, बाह्य लिख सकते हो है ना, बाह्य सुरक्षा। और दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? दूसरा लिख सकते हैं साथियों आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा ये आप सभी को याद होने चाहिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बहुत बार मेरे साथियों ये क्वेश्चन देखने को मिला है। लगभग इस परीक्षा के अंदर भी 95% चांस है ना। अगले की बात करें। क्या पूछ रखा है कि कांग्रेस प्रणाली से क्या, कांग्रेस प्रणाली का क्या अर्थ है? तो साथियों आप सभी को पता है कि आज़ादी के शुरुआती सालों में कांग्रेस का जोर रहा था। लगभग 3 आम चुनावों में कांग्रेस है वो विजय रही थी और उसी प्रणाली को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया तथा कितने देशों ने भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ की आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो के अंदर। और ये कहाँ पर है? ब्राजील के अंदर। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और कब किया गया था? 1992 के अंदर ये किया गया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 172 प्लस पर, एक सेकंड, 172 प्लस देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन खंड ब 1.5 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे है ना। तो क्या पूछ रखा कि भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 2 कारण आपसे पूछ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं साथियों आप सभी? तो एक तो लिख सकते हैं, आप सभी को पता है कि कश्मीर मुद्दा। आप सभी को ये तो सबसे पहले याद आना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा सबसे ज़्यादा है वो लड़ाई झगड़े का काम करता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? आतंकवाद समस्या, आतंकवाद समस्या। तीसरा भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सियाचिन ग्लेशियर। चौथा आणविक शक्ति का होड़ करना। आपको लिखना 2 ही है क्योंकि आप सभी को पता है कि परीक्षा के अंदर एडवांस नहीं बनना है। मैं तो आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं याद रहे तो ये याद रह जाए, ये नहीं रहे तो ये रह जाए, इसीलिए। अगला पूछा है कि क्या पूछ रखा है कि मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था और इसकी सिफारिशें क्या थी? तो क्या हो जाएगा मंडल आयोग का अध्यक्ष? बीपी मंडल, बिछेंद्री प्रसाद मंडल। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? ओबीसी को 27% आरक्षण देना। क्या कहता था ये? 27% आरक्षण दो ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को। ये इसकी मुख्य सिफारिश से। मार्शल योजना क्या है? तो मार्शल योजना में साथियों 1948 से पहले जो अमेरिका ने यूरोप के जो गरीब देश थे, गरीब तबके के देश थे साथियों, उनके लिए आर्थिक सहायता की थी। उसे हम किस नाम से जानते हैं? मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। ये आप सभी को लिखना है। उस समय मार्शल भाई साहब नाम के एक व्यक्ति थे जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री थे। कौन थे? विदेश मंत्री थे। उनके नाम पर यह योजना पड़ गई। ऐसे आपको याद करना है। अगला 33वां क्वेश्चन, आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या तात्पर्य? उदाहरण दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं आप? किसी युद्ध, प्राकृतिक आपदा से मजबूर होकर जो अपना घर बार छोड़ते हैं ना जो लोग, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आंतरिक रूप से विस्थापन जन लोग। आप सभी को पता होगा। भारत में 1975 में आपातकाल लागू करने का कोई 2 कारण बताइए। तो पहला तो लिख सकते हैं आप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी राजनीति में क्या ठहराया था? दोषी ठहरा दिया था। अगला लिख सकते हैं आप, राजनीति के अंदर अस्थिरता है वो पैदा हो गई थी। ये आप लिख सकते हैं। अगला देखो साथियों क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, साफ्टा क्या है?
तो साप्ता में साथियों, साप्ता का पूरा नाम लिखना आप सभी को। तो पहले तो लिखोगे आप सभी दक्षिण एशिया मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र, ये साप्ता का पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 के अंदर हुई थी, है ना। और आसियान की तरह ही इसने काम करना शुरू किया था कि आसपास के देशों के साथ मुक्त व्यापार वो किया जाए और बातचीत का मंच है वो शुरू कर सके। लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा साथियों। क्या रहा? असफल रहा है, ये सफल नहीं हुआ। अगले की बात करें, अगला क्या कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्या साथियों क्योटो प्रोटोकॉल? तो क्योटो प्रोटोकॉल में साथियों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। आपको 2023 के अंदर एमसीक्यू के अंदर देखने को मिला था साथियों क्वेश्चन कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्या है? तो देखने को मिल गया था कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना, ये एमसीक्यू के अंदर देखने को मिला था। तो आपको याद करना है ना। और इसके ऊपर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? 2002 के अंदर, ये भी ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि कारगिल संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो आप कर सकते हैं ना 38 के क्वेश्चन का राइट जवाब। पहला तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय सैनिक है, सॉरी पाकिस्तानी सैनिक है वो साथियों भारतीय सीमा के अंदर आ गए थे, मुख्य कारण कारगिल संघर्ष का यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो 1960 के दशक को में अंदर क्षेत्र के अंदर आर्थिक और खाद्यान्न की कमी हो गई थी हमारे देश के अंदर। देश के दो राजनेता कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, है ना, उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत और चीन का युद्ध हो गया था 1962 के अंदर, इसीलिए इस दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है। अगला है भारत की किस चुनावी प्रणाली को अपनाया, है ना। तो ये आप देख सकते हैं साथियों। और अगला साथियों गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? तो जब साथियों कई दल यानी कि छोटे छोटे दल मिलकर एक बड़ी पार्टी का निर्माण करते हैं, मिलीजुली सरकार बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगला है कि नेहरू के विदेश नीति के 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला उद्देश्य है कठिन संघर्ष से प्राप्त समृद्धता को बचाए रखना, दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना, तीसरा है तेज गति से आर्थिक विकास करना। ये नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य हैं। अगला साथियों पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस से क्या तात्पर्य है ना। तो ये आप लिख सकते हैं गुजरात और बिहार में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों रहा, है ना। तो महंगाई के कारण क्या रहा था? महंगाई भ्रष्टाचार हो गया था, इसी कारण गुजरात और बिहार के अंदर आंदोलन हुआ था, है ना। ये आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्या है? खंड 6 अपना स्टार्ट होता है जिसके अंदर 100 शब्दों के अंदर उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, देखो किस टाइप के प्रश्न है। सोवियत संघ के विघटन के विश्व राजनीति में क्या परिणाम हुए? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा है वैश्वीकरण की आर्थिक परिणति क्या थी? इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला? अगला साथियों राजीव गांधी और लोंगेवाला समझौता अथवा पंजाब समझौता क्या है और इसकी प्रमुख शर्तें आपको बतानी है। 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे खंड 6 के अंदर। खंड द क्या कहता है साथियों? 4 नंबर का देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा आपको 100%, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का उल्लेख करना, याद रख लेना, सभी के सभी याद कर जाना। 1 दिन का आपको अच्छे से टाइम दिया है, 1.5 दिन का दिया, 1.5 का नहीं 2 दिन का आपको टाइम दिया है लोगों ने, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम और 2 के आपको कार्य का वर्णन करना है। अथवा के अंदर क्या लिख सकते हैं? सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत को सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य बनने के लिए विस्तार से लिखिए। ये साथियों 2-3 बार तो परीक्षा के अंदर, बोर्ड परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ वाला चैप्टर है वो अच्छे से तैयार कर लेना। 3 या 4 वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कितने वाला? 3 या 4 वाला। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? विस्तार से बताइए। ये भी देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है, 3 चुनौतियां थी, है ना। अगला साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? इसके प्रमुख कार्यों एवं सिफारिशों का विस्तार से वर्णन करना है। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है कि नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजित विकास के लिए भारत में अपनाए गए तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा के अंदर भारत में विकास की प्रारंभिक नीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही और इसकी सीमाएं क्या हैं? ये आप देख सकते हैं साथियों। यहाँ पर अपना पेपर है वो कंप्लीट होता है। और साथियों भूगोल का पेपर था मैं साथियों, उसके अंदर हूबहू पेपर के अंदर प्रश्न वो छपे हैं। और मैं साथियों कल मैं आपके सामने 9:15 या 10 के बीच में आपको लाइव क्लास लूँगा, तो उसके अंदर सभी के सभी आ जाना, ज्वाइन कर लेना। तो साथियों सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना। सबसे पहले
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाइयों एक बार, है ना। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन पहुंचे। और क्या करोगे, सभी लाइव क्लास के अंदर जुड़ जाना। तो मिलते हैं साथियों अगले नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।